थर्ड भी बताना। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में a प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर k प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू के माइनस वन माइनस टू इंटू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। Compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर a है और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है k प्लस वन। तो a की वैल्यू आ गई k प्लस वन। इधर x का कोफिशिएंट b है और इधर x का कोफिशिएंट है माइनस टू इंटू के माइनस वन। तो b की वैल्यू हो गई माइनस टू इंटू के माइनस वन। कांस्टेंट टर्म इधर सी है, इधर कांस्टेंट टर्म है 1। तो सी की वैल्यू आ गई 1। अब ये बोल रहे हैं, उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d क्या d की वैल्यू, हाँ k की वैल्यू निकालनी है। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0। तो d क्या है यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b स्क्वायर मतलब माइनस टू इंटू के माइनस वन, माइनस टू इंटू के माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है k प्लस वन और c कितना है 1। तो b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। हाँ जी देखिएगा माइनस टू का स्क्वायर क्या हो गया प्लस 4 और के माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू के इंटू वन। फिर है 4 इंटू के प्लस वन, बाहर तो माइनस का साइन है, ये 4 इंटू के क्या हो जाएगा 4k और 4 इंटू वन क्या हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4k स्क्वायर, वन का स्क्वायर होता है 1, 1 इंटू 4 क्या हो गया 4 और माइनस टू इंटू के इंटू वन माइनस टू के, 4 इंटू माइनस टू के क्या हो जाएगा माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो गया 4k स्क्वायर माइनस 12k और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये जो 4k स्क्वायर है और 12k है, इसमें से 4k आ रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूँगा कि ये जो 4 है ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट उधर चला जाएगा, लेकिन k की वैल्यू है अननोन, तो ये मुझे निकालना है। तो कभी भी अननोन को उधर 0 के नीचे नहीं लेकर जाते। k इंटू के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू या तो 0 के बराबर आ गई, आइदर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हो गया k की वैल्यू 3। तो यहाँ पर k की दो वैल्यूज आ सकती हैं 0 और 3। समझ गए? ठीक है, पता नहीं करवाया था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलिए जी अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। यही क्वेश्चन कराया। चलो ठीक है कोई बात नहीं आया समझ में करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर इंटू के इंटू 2x प्लस के माइनस 1 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो
पहला टर्म तो एक्स स्क्वायर वाला चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाला पहला टर्म है, दूसरा टर्म एक्स वाला चाहिए, तो एक्स वाला नहीं है, दूसरे टर्म में ना इस पूरे ब्रैकेट के बाद कॉमन के दे रखा है, तो उसको एक्सपेंड करा जाएगा ताकि मैं सिर्फ एक्स वाला बाहर निकाल सकूँ। के को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया 2kx, के को के में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया के स्क्वायर, के को 1 में मल्टीप्लाई करो तो हो गया माइनस के। एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, इसको ब्रैकेट में डाल दो इज इक्वल टू 0। तो अब ये मेरी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको कंपेयर करूँगा यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, एक्स का कोफिशिएंट है बी, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2k, बी की वैल्यू आ गई 2k, कांस्टेंट टर्म इधर सी है, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। तो ए बी और सी की ये हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आ गई। For real and equal roots, d is equal to 0, d का मतलब क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0। हाँ जी, हाँ बोलो। क्या अच्छा वेदांत को बुला रहे, हाँ बोलो, मेरा मतलब सुनो। चीज होती है, तुम जरूर इन्वॉल्व होते हो उसमें, है ना। अरे ये काम तो स्कूल में भी होता होगा, स्कूल में कुछ गड़बड़ होती होगी, सबसे बड़े टीचर कहते होंगे बेटा तू तो बाहर आ जा पहले, तू नहीं करी होगी गड़बड़। सर ये कई बार हो चुका है, कई बार हो चुका है। के का होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया के स्क्वायर। उसके बाद देखिए 4 × 1 हो गया 4, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 8, माइनस 4 × के स्क्वायर कितना हो गया माइनस 4k स्क्वायर, माइनस 4 × माइनस के कितना हो गया प्लस का 4k, और माइनस 4 × प्लस का 2 कितना हो गया माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4k स्क्वायर और 4k स्क्वायर कट गया, 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 8 को उधर ले जाओ, 4 2 = 8, तो k की वैल्यू 2 आ गई। ठीक तो है, ठीक है, तो k की वैल्यू 2 आ गई। बताइए सबको क्लियर है? और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता दो। नहीं? अच्छा मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स अभी स्टार्ट करवाई थी आपके बैच में कि नहीं? Word problems based on quadratic equations. कितना बड़ा चैप्टर है, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसको भी 2 क्लास लग जाएगा।
The sum of the squares of two consecutive natural numbers. सर इसके बाद ट्रायंगल्स करा देना प्लीज। हाँ इसके बाद ट्रायंगल्स होगा। ये x और y क्या? हो गया क्या? ये x और y ढूंढते ढूंढते दिमाग खराब हो गया सर। 3 चैप्टर एक ही चल रहे थे। The sum of the squares of two consecutive natural numbers. क्या? सर्कल्स है ना इस पर? The sum of the squares of two consecutive natural numbers is 313. Is 313. Full stop. Find the numbers. The sum of the squares of two consecutive natural numbers. अच्छा consecutive का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आने वाले। तो अगर एक नेचुरल नंबर को मैंने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये करेंगे let the two consecutive natural numbers be x and x plus 1। वो बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब इनके स्क्वायर्स का सम x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना है? 313 के बराबर है x स्क्वायर, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। 313 को इधर ले आओ, माइनस 313 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना हो गया? 2x। 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 माइनस 313 कितना हो गया? माइनस 313। तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन। एक्स स्क्वायर प्लस 1x, तो ये कितना हो जाएगा? 156। ठीक है, अब ये 2 उधर ले जाओ तो ये तो 0 हो गया। अब 156 का क्या करा जा सकता है बताओ? प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सर, ऐसे ही बताओ तो फिर। वैसे सर डिस्क्रिमिनेंट बात से आएगा। अच्छा वैसे कर लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो। करके देखिए 13 और 12 आ रहा है क्या? देखो जरा। अरे देखो और 12 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 156 होता है, और 13x में से 12x को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस का 1x आ जाएगा, और 13 में माइनस 12 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 156। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो x प्लस 13, इन दोनों में माइनस 12 लोगे कॉमन तो इधर पहला टर्म आ जाएगा x, अगला टर्म प्लस का 13 ही आएगा। x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, और सर 623 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। 623 623 नहीं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके लास्ट में 3 आए। ठीक है क्या? वही सोच के बताओ भाई, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नहीं है जिसके लास्ट में 3 है। देखो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो उसमें भी 16 तक भी आप देखो
यहाँ पर भी 6 आया था, 5 का 25 तो लास्ट में 5 है, 6 का 36 लास्ट में 6 है, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। बस 9 तक ही देख लो, और वो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनमें लास्ट में यही डिजिट्स रिपीट होती हैं जो 0 से 9 तक वाले नंबर्स में होती है लास्ट की डिजिट। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर देख लीजिए, उसमें लास्ट में 3 आता ही नहीं है। इसी तरह से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में 7 भी नहीं आता। हाँ जी, तो यहाँ से +13 को उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू आ गया -13 विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और x इज इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो अगला नंबर क्या होगा? अगर x है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? x + 1 यानी कि 13। देयरफॉर सर अगर नेचुरल नंबर का नेगेटिव होंगे तो नंबर आएगा क्यों आंसर? दोबारा बोलो। अगर नेचुरल नंबर के आंसर में नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये नंबर आएगा क्यों आंसर में सर? तो फैक्टराइज करके आया ना। अब उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग को ये थोड़ी पता है कि मैं नेगेटिव नहीं आना, मेरे को मुझे पॉजिटिव ही आना है, वो उसकी गलती है। देयरफॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स are 12 and 13। अगला एग्जांपल नोट करिए, एग्जांपल नंबर सर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना सर एक बार। कर लो। अच्छा कर लिया? नहीं हो रहा? -623 देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर सेम क्वेश्चन को करते हैं ना तो देखिएगा कि इक्वेशन क्या थी? x² + 1x - 156। नहीं सर हो गया सर, मैं माइनस को माइनस कर रहा था। एग्जांपल 2 देखिए, ये -13 हमने क्यों नहीं लिया? ये ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। बाकी बच्चे बताएं, लक्ष्य, राजसी, समैरा, आकाश, आदित्य। चलिए आगे चलता हूँ। The sum of 2 numbers is 15। The sum of 2 numbers is 15. We'll start with the sum of their reciprocals. The sum of 2 numbers is 15. If the sum of their reciprocals is 3/10, find the numbers. 3/10, comma, find the numbers. हाँ जी, तो numbers find out करिए। The sum of 2 numbers is 15. If the sum of their reciprocals is 3/10, find the numbers. Let the 2 numbers be सर इतना आसान आप स्टार्टिंग में करा रहे हैं, फिर आसिफ का पेपर में ये, हाँ, क्या था ना? तो रेंज let the 2 numbers be, एक नंबर को x मान लिया, दूसरा नंबर क्या हो गया बताइए? 1/x। नहीं, बस sum of 15 minus x, दो नंबर्स का सम 15 है, तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर 15 minus x होगा, ठीक है? Let the 2 numbers be x and 15 minus x. अच्छा, आपके बैच में कौन कौन बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने अभी वो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला चैप्टर नहीं करा है? कुछ बच्चे ऐसे थे ना जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा था, एक तो तुमने नहीं करा, 1 2 3 3 बच्चे, 3 बच्चे हैं। चलिए, तो मैं ना कल सुबह 9 बजे करवाऊँगा, तो जिन जिन बच्चों को आना हो, जो बच्चे ऐसे भी हों जिन्होंने कर रखा है, अगर वो रिवाइज करना चाहें तो मैं शुरुआत में कराऊंगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, फिर उसके बाद में पांचों टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो करवाऊंगा, जैसे कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये करवाऊंगा। हाँ हाँ, सुबह कल सुबह 9 बजे, ठीक है? हाँ हाँ, आते हैं। जो आपने कॉपी की नोट्स है ना वो मैंने कॉपी कर ली। ठीक है, ठीक है। सर जिनका बोला था वो
जिनका हो रखा है वो अपना कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सर आ सकते हैं। हाँ हाँ आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भूल गया तो मुझेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अगर आप ये करेंगे अगर आप अरे मेरी बात सुनो, फ़ोन बाद में मारना है ना, कि इसमें हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हम ना पहले डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन ये कर लेते हैं पहले, बाद में जो रिएक्शंस हैं वो छोटे वाले हैं, मतलब आसान वाले हैं, उनको बाद में कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि कल सुबह 9 बजे जो बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना चाहते हैं वो सुबह 9 बजे आ सकते हैं। जो जिन्होंने नहीं करा है वो तो आ ही जाएं, जिनको अगर लगता है कि नहीं मुझे रिवाइज करना है तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करूँगा कल सुबह। डिस्प्लेसमेंट किया ना तो काफी कुछ पता चला। जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, वो वाला। ठीक है, मेरे को भी याद है तो 2-3 दिन ऐसा करेंगे, सुबह के टाइम पर ले लेंगे क्लास, तो वो आपका जो बचा हुआ अगर ये पोर्शन, क्लास सुबह ले लिया करो। हाँ ये क्लास सुबह ले लिया करो। हाँ ये सर, क्लास इस समय की सुबह ले लो सुबह ले लो सर। क्या तो बस सही सीधे 9 से 12 ले लो। हाँ सर, ये भी सुबह। सर सुबह कभी भी सुबह ले ले लो। लो, आपको सुबह कभी उठा लो, आप 7 बजे के बाद फ्री हो गए। हाँ। फ्री है। चलो ठीक है। तू उठ जाता, कल मैं पहले नहीं उठ पाता। क्या भाई? तू उठ जाता, मैं नहीं उठ पाता। कल पहले ये करके देखते हैं। सर 5 बजे ले लो सबसे बेस्ट। चले हमें वो भी चलेगा। आज 6 का भी पढ़ा। हाँ उठे रहता था। एक तुम्हें ना टॉपिक चाहिए बस एक, बस वो टॉपिक हमें मिल जाए फिर हाँ वो अब तो कर लेंगे। चले भाई आगे। सर अभी करवा लो सर के। चलो। आज क्या करवा लो? लेट टू नंबर्स की x and 15 minus x। अब इन्होंने ये दिया एक, ये दो नंबर्स का सम उन्होंने बोला 15 है, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 15 माइनस x होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ इन्होंने बोला इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, एज पर क्वेश्चन x plus 1/15 minus x is equal to 3/10. x plus 1/15 minus x is equal to 3/10. ये समझ गए? सर मुझे इस पर आपसे एक चीज पूछनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। हाँ तो वही ठीक है, समझ गए भाई? ठीक, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स का मतलब ये है कि x का रेसिप्रोकल 1/x और 15 माइनस x का रेसिप्रोकल 1/15 माइनस x। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल अलग अलग है, तो एलसीएम के नाम पर दोनों के डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सर डायरेक्टली लिख लो, बता रहा हूँ। क्या सर डायरेक्टली लिख लो, बता रहा हूँ। बता दो? 15x minus x plus 1/15 minus x। बहुत बढ़िया। तो तुम्हारी ना सीट बदलनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, अब ज़्यादा होगा तो तुम लोग सुधरने को तैयार नहीं सोचा हो। ये तुम्हारी बारे में होगी ना, समझ गया कोई डायगोनली बिठाना पड़ेगा, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को चार कोने पे सर। चार को। सर मेरे को जितना वो बोला। बहुत बढ़िया आइडिया थी। सर जमीन अरे उधर छिपकली आ जाती है, उधर पौधे के पीछे छिपी बैठी सर रहती है। कुछ लोग पहुंचे ढूंढने की बात है, छिपकली तो छिपकली है भाई। खा रहे हैं। चलो फिर ठीक है, तुम दोनों को डर नहीं लगता तो नहीं बिठाओ। मैंने नहीं बोला। चलिए जी देखिए, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 माइनस x और ये x इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया। x into 15 कितना है? 15x। x into minus x कितना है? minus x square। 3/10, 3 1s are 3, 3 5s are 15। अब ये जो 5 और 10 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 into 10 हो गया 50 और 1 into 15x minus x square। इसको इधर ले आओ, x square minus 15x plus 15 is equal to 0। बताओगे क्या हो सकते हैं फैक्टर्स? सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना। अबे फैक्टर सर 5 plus 10 क्वाड्रेटिक फार्मूला 5 plus 10 हो जाएगा। व्हाट इज इट?
50 तो पढ़ा तो देखो फिर यूज कर लेता सर 50 का बताओ ना 10 और 5 10 5 का 50 क्वाड्रेटिक फार्मूला वो तब लगाओ जब थोड़ा टफ इक्वेशन हो हाँ 50 माइनस नहीं सर 10 बजाय माइनस में अरे नहीं 5 और 10 कितना हो गया 50 5 10 का 50 इसको यहाँ लिख दिया अरे सुनो तो सही 5 10 का 50 हो गया इधर और जब 1 को इधर मल्टीप्लाई करा तो 15x माइनस एक्स स्क्वायर अब इसको इधर ले आओ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 15x माइनस 15x और प्लस का 50 उधर का सारा सही है क्वाड्रेटिक फार्मूला तब लगाओ जब लगे कि हाँ भाई क्वेश्चन का वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है कि मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत हो रही है सर मैं इसी प्राइम फैक्टराइज कर दूंगा ओ भाई इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं मजाक कर रहा था अच्छा अच्छा समझ रहे हो कि नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 हाँ जी इन दोनों में क्या कॉमन लिया x तो ये हो गया x माइनस 10 और इन दोनों में क्या कॉमन लीजिए माइनस 5 तो यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 10 तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 10 हो गया एक तो यस सर और एक 5 हो गया सर और एक x की वैल्यू होगी 5 अब पूछा गया था क्वेश्चन में बताइए द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 ठीक है तो एक नंबर अगर 10 है तो दूसरा 15 माइनस 10 5 हो जाएगा अगर पहले नंबर को 5 मान लो तो दूसरा 10 हो जाएगा तो दोनों नंबर ही आ गए ठीक है दोनों नंबर आ गए क्योंकि 10 और 5 दोनों का एडिशन 15 ही है देयरफॉर द टू नंबर्स विल बी Example 3. हाँ जी बोलिए पानी ले लो सर अभी बोलिए ये हुआ क्या था बीच में स्विचिंग हुई थी एकदम इंग्लिश से हिंदी की तरफ पहले बोल रहे थे सर क्या है हाँ हाँ वही मैं क्वेश्चन सोचा। लगा इसको सर कुछ चीज़ होता है अंदाज यूज करना नहीं करना मैंने कभी बच जाए तो कुछ जैसे पीछे मेरे फोन दे एग्जाम्पल 3 देखिए तो सम ऑफ अ नंबर the sum of a number and its reciprocal is
The sum of a number and its reciprocal is 2:1/30. Full stop. Find the number. एक नंबर ही फाइंड करना है बस. The sum of a number and its reciprocal. एक नंबर है और उसी का रेसिप्रोकल है. अगर उन दोनों को ऐड कर दिया जाए, यानी कि अगर नंबर किसी और को पानी चाहिए, नहीं, ठीक है, रख दो. The sum of a number and its reciprocal is 2:1/30. So give let the number be x. तो नंबर यानी कि x और उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x. तो इन दोनों का जो सम है वो है 2:1/30. ठीक है. अब एलसीएम लीजिए तो x into x क्या हो जाएगा, x² + 1 अपॉन x. 30 2 60, 60 और 1 कितना हो गया, 61. 61/30. इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ. 30 into x² + 1 is equal to 61x. अब इसको इधर ले आइए. 30x² + 30 minus 61x is equal to 0. 30x² minus 61x plus 30 is equal to 0. अब अगर चाहो तो क्वाड्रेटिक से कर सकते हो, वैल्यू बड़ी आ रही है. अगर चाहो तो कर सकते हो. ठीक है ना. कैसे भाई, इधर ये 30 है और ये 30 है, तो 30 into 30 कितना 900 हो जाएगा. तो या तो 900 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो जो कि बहुत बड़े आएंगे. ठीक है. और अगर उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो सीधा सीधा इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करिए. कैसे करोगे भाई, d की वैल्यू क्या आ गई, d² - 4ac. अब d कितना है, -61. -61 का स्क्वायर -4 into 30 into c. c जो है ये भी 30. 61 का अगर स्क्वायर निकालेंगे, 61 into 61 तो 61 होता 61, 6 कैरी आ गया. 61 6 का कितना होता है, 6 होता 6 3721. 6 6 36 है ना. 6 होता 6 6 होता 36. 3 over 6 और 6 342. ये आ रहा है 3421. Yes, sir. 3421 आना चाहिए ना. नहीं सर, 3721. ना सर. 61 होता सर 366 आ रहा है ना सर. सर 3721 अच्छा अच्छा हाँ 372. 30 into 30 900 हो गया. तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3600. सर 30 से तो बड़े कम आएगा, बीच का तो 121 हो गया. बिट करने में. चलो ठीक है, 36 और 25 आ गया. हाँ ठीक है, वैसे करते हैं. अब जैसे ये 121 आ गया तो अब x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, -b + -d/2a. ठीक है. तो तुम मिड टर्म स्प्लिटिंग से करो, हम इससे कर रहे हैं. आंसर देखेंगे सेम होते हैं. x is equal to -b + -√d अपॉन 2a. x is equal to -b क्या है, देखिए b है माइनस का 61, तो -b मतलब माइनस ऑफ -61 प्लस माइनस √d मतलब 121. सर एक तो सर -5/6 आ रहा है. और 2a कितना है, सर 72/60. 30. अच्छा 61 प्लस माइनस √121 11 अपॉन 60. तो एक तो आ रहा है 61 + 11 अपॉन 60 और एक आ रहा है 61 - 11 अपॉन 60. सर जो राइट वाला सर वो एलिजिबल नहीं है.
72/16 और यहाँ से 61 माइनस 11 कितना हो जाएगा? -50/60 अरे प्लस 50 हाँ सर 0 से 0 कट गया, ठीक है 6 ना? by 5 और 5 by 6 और ये हो गया 12 6 ज़ा 72 12 5 ज़ा 60। तो x की दो वैल्यूज़ हैं, आइदर 6/5 और 5/6 और दोनों ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल, तो अगर नंबर को 5/6 मान लिया तो उसका रेसिप्रोकल 6/5 हो जाएगा, 5/6 प्लस 6/5। नंबर को अगर 6/5 मान लिया तो उसका रेसिप्रोकल 5/6, तब भी 6/5 प्लस 5/6। तो एक ही तरह से दोनों ऐड हो गए, ठीक है ना? तो चाहे तो नंबर को 6/5 मान लो तो रेसिप्रोकल 5/6 हो जाएगा, नंबर को 5/6 मान लो तो रेसिप्रोकल 6/5, ठीक है? तो दोनों ही सही है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को आप ड्रॉप कर दो, ठीक है? एग्जाम्पल 3 के बाद अगला देखिए एग्जाम्पल 4। ये ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है सब कुछ? बताइए। यस ठीक है, आदित्य आवाज़ आ रही है मेरी? आदित्य और आकाश? यस सर आ रही है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? यस सर। ये आकाश आवाज़ आ रही है? आकाश मेरी आवाज़ आ रही है? सिमर और समायरा आवाज़ आ रही है? यस सर ठीक है, अगला नोट करिए एग्जाम्पल नंबर 4। फोर को नोट करें, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। Divide 16 into 2 parts such that twice the square of the larger part twice the square of the larger part exceeds the square of the smaller part. Exceeds the square of the smaller part by 164. डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। अब आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 72 और 72 को हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए एक नंबर है 72 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 1 12 12 6 72। तो आपने 72 को 12 से डिवाइड करा, तो इसका मतलब क्या है, 72 को आप 12 के 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड का मतलब होता है बांटना, आप उसको बांट रहे हैं। कैसे? ये जो 72 है, इट कैन बी रिटर्न एज 12 6 72, तो 12 प्लस 12
प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। तो 12 को अगर 6 बार ऐड कर देंगे, 12 को अगर 6 टाइम्स ऐड कर देंगे तो उसी को बोलते हैं 12 6 आर 72, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला 16 इंटू 2 पार्ट्स, तो 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो वो जो 2 पार्ट्स हो गए ना, जैसे यहाँ पर 6 पार्ट्स थे तो 6 पार्ट्स का एडिशन क्या हो गया 72 के इक्वल। अब जो वो 2 पार्ट्स होंगे उन 2 पार्ट्स का एडिशन 16 के इक्वल होना चाहिए। तो डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स का मतलब क्या है कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 16 माइनस एक्स होगा। अगर एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, चाहे तो ऐसे ले लीजिए कि एक नंबर को x ले लो, दूसरे नंबर को y ले लो और दोनों का सम 16 होगा, क्योंकि 16 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। सर ऐसा तो लीनियर इक्वेशन में पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, तो मैं इसीलिए लीनियर में नहीं जा रहा, मैंने कहा एक नंबर को x मान लो, दूसरे को 16 माइनस एक्स मान लो, ठीक है। तो लेट द टू नंबर्स, या ये लिखिए लेट अस डिवाइड 16 into 2 parts in such a way that the larger part is x and larger part is x and smaller part is 16 minus x। अब हमारी मर्जी है, मान लो लार्जर पार्ट 9 है तो स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 मतलब 7, ठीक है ना। तो लार्जर पार्ट x हो गया तो स्मॉलर पार्ट क्या हो गया 16 माइनस x, ठीक है जी। चले आगे। अब देखिएगा, अब ये क्या बोल रहे हैं, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, मतलब लार्जर पार्ट का स्क्वायर का ट्वाइस एक्सीड्स द स्मॉलर पार्ट, एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, वो स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164 ज़्यादा है, 164 ज़्यादा है। तो स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर प्लस 64 164 प्लस 164, शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरी एज आप लोगों से 20 ईयर्स ज़्यादा है तो इक्वल कैसे होगी कि आपकी एज में 20 ऐड कर दो, मेरी एज के बराबर हो गया। तो हमने कहा कि ये वाला जो पोर्शन है वो इस पोर्शन से 164 ज़्यादा है, तो ये छोटा पोर्शन है ना, छोटे पोर्शन में 164 ऐड कर तो बड़े के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? नहीं नहीं समझे? सर एक बार और बताइए। अरे तुम इसे करो, पीछे कोई नहीं है, समझ में आ गया? सर एक बार बताइए। हाँ पता करो। इन्होंने बोला ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, ट्वाइस द, ट्वाइस का मतलब क्या होगा, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, लार्जर पार्ट के स्क्वायर, ट्वाइस द स्क्वायर, इसका स्क्वायर, लार्जर पार्ट के स्क्वायर का ट्वाइस। तो ये जो है ये छोटे पार्ट, स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164 ज़्यादा है, तो छोटे पार्ट का जो स्क्वायर है उसमें 164 ऐड कर देंगे तो वो बड़े वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बड़े वाले पार्ट क्या, बड़े वाले पार्ट के स्क्वायर, बड़े वाले पार्ट के स्क्वायर के ट्वाइस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी लंबी कहानी है, समझ गए? चलो भाई पीछे बताओ। तो 3x का माइनस 420 आ रहा है। एक्स क्या आ रहा है, एक्स बताओ। सर वही सर आपसे बस अभी देखो। सर आंसर तो आपके पास है। ये नहीं तो इक्वेशन बताऊं पहले मैं। 3x का माइनस 420। 3x स्क्वायर तो नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। यहाँ सर एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। माइनस 420 तक तो ठीक पहुंच गए, बाकी देखो क्या गड़बड़ हुआ है। इसको कहते हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी होना, ये भी एक मुहावरा है, ठीक है। तो जरा आराम से करो, हो जाएगा सही। 2 इंटू लार्जर पार्ट क्या है भाई, एक्स, हेलो हेलो, हाँ जी मैम, हेलो, कहीं जाना है क्या, कहीं जाना है क्या, हमारी मम्मी का फोन
बाहर होती है 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर, स्मॉलर पार्ट क्या है 16 माइनस एक्स। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 सर अब x स्क्वायर माइनस 420 आ रहा है। एक्स स्क्वायर हाँ सर, प्लस 32x भी तो आएगा बेटा। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे ना यहाँ, हाँ सर वो मेरे को है। अब समझ गए, प्लस 164। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा ये हो गया 2x स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 16 हो गया 32 विद माइनस साइन, माइनस 32x प्लस 164। हाँ जी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 32x और 256 में 164 को ऐड कर दो 420। ठीक है, अब इसको लेफ्ट में ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब कैसे करें इसको बताओ, मिड-टर्म स्प्लिटिंग से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? अरे मिड-टर्म से करो ना इसको। अच्छा एक बात बताओ, इसकी मिड-टर्म्स क्या आएंगी? सर वही निकालना है। अरे निकालो मत, ऐसे ही सोचो ना। सर प्लस सर 42 माइनस 10 42 माइनस 10 42 इंटू 10 420, 42 माइनस 10 32। क्या तुम भी लगे पड़े हो पहाड़ पीछे। कितना लंबा चौड़ा वो कर दिया मिड, वो जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ भाई, डी की वैल्यू कितनी आई? डी स्क्वायर माइनस 4 भाई सबसे पहले देख लिया करो कि सिंपल सा अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रही है तो सीधे सीधे करो ना। 42x माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 2704 डिस्टर्बेंस। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, निकालो बस क्या सर 22 चलो अब x की वैल्यू निकालो। एक मिनट, 22 किसका स्क्वायर रूट आया भाई? हाँ तुक्का देखो वैसे ही 22 होता है 484। हाँ मेरे को बता दो यार। अरे बताना क्या माइनस 42 और 10। अरे 2704 का अरे यार इतना तो दिमाग में लगाएंगे फालतू में। अरे वो उसमें तो देखो, सीधी बात ये है कि जो आसानी से होता हुआ नजर आए वो कर लेना। तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी माइनस 42 और x की वैल्यू 10 माइनस 42 को छोड़ दो तो एक नंबर क्या हो गया 10 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 6। सर वैसे एक बार बता दो सर क्या है स्क्वायर रूट का। देखो ऐसा होता है 16 माइनस 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो ऐसा होता है कि लास्ट में 2704 आ रहा है ना तुम्हारा, तो लास्ट में अगर 4 आ रहा है जैसे 2 है तो 2 ही होगा। हाँ, सर। तो 22 तो है नहीं, 32 ट्राई कर लो और 42 कर लो। मैं तो 42 कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है 42 होगा। टूजा 84 8 कैरी 42 हाँ नहीं आ रहा सर 32 का सर 1004 आ रहा है 42 का है सर भाई क्या नंबर आ जाता है? सर नाम है इन प्रोग्रेस। अरे वो किसका निकालता है उसका नंबर बता। मैं तो सर से पूछ रहा हूँ। भाई बताने को तैयार नहीं है। कर लो जरा, ये तो 1744 है। 52 या 62 ट्राई करना।
ठीक है चलिए जी ओके बाय बाय चल अरे हाँ जिनको केमिकल इक्वेशंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है कल सुबह 9 बजे आए ठीक है हाँ 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 ठीक है अगर चेक हो पाए तो दे दूँगा सर आप बात करें तो मैं भी चाहिए